हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइंड मैप के बारे में। आज हम सबसे पहला अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको एंड में रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता दोस्तों। लेकिन माइंड मैप की वजह से आप एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको माइंड मैप कैसे रिवाइज करना है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि माइंड मैप में कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं। आपको मुश्किल से 20 मिनट या 30 मिनट लगेंगे दोस्तों इस माइंड मैप को रिवाइज करने में, और पूरी ज्योग्राफी आपकी रिवाइज हो जाएगी दोस्तों। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इस माइंड मैप को आखिर आपको अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको ये पढ़ेंगे कैसे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा फंडा है इसको पढ़ने का। आपको सबसे पहले देख लेना है सौर, ये टॉपिक किस बारे में बताता है। ये सौर परिवार के बारे में हमारा बताता है ये टॉपिक। उसके बाद इससे जो हमारे जो टॉपिक निकलते हैं, सब टॉपिक जिन्हें हम बोलते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों अब सबसे पहले आ जाते हैं हम सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में। सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में आपको यहाँ पर सिंपली लिख रहा होगा नेबुलर थ्योरी। तो यहाँ पर आप ये थ्योरी पढ़ सकते हैं। H2 + He की वजह से ये हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम आते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। खगोलीय पिंड में आपके कौन कौन से पिंड आते हैं, जिसमें लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, एस्ट्रॉयड, उल्का पिंड और धूमकेतु। अब इन पिंड के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। लुमिनस जैसे होता है वो अपने आप रोशनी करता है, स्वप्रकाशित होता है। नॉन लुमिनस जो प्रकाश को यूज करते हैं किसी और के प्रकाश को, उसी प्रकार से क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड और धूमकेतु है। इधर हो जाता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में ये पूरी डिटेल हमारी दी हुई है कि चंद्रमा का परिक्रमण कितना होता है, चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है, प्रकाश और पृथ्वी तक पहुंचने में चंद्रमा को समय कितना लगता है, जो डिस्टेंस होती है उनकी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो सूर्य के बारे में भी पूरी नॉलेज दी हुई है। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है, हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर बना है। 99% द्रव्यमान वहन करता है ये। और सतह पर तापमान इसका कितना होता है, केंद्र पर तापमान कितना होता है, बाहरी परत कितना होता है। तो ये सिर्फ आप देख सकते हैं 2 मिनट में आपका सौर परिवार पूरा खत्म। एक्टिव से काफी अच्छे हैं। उसके बाद जो अगला आता है हमारा, वो आता है दोस्तों, टॉपिक जो आता है वो आता है ग्रह। तो अब इसमें हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्रह के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ग्रह, जितने भी ग्रह होते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो दोस्तों इन सभी ग्रह के बारे में आप एक एक करके पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मंगल के बारे में दिखा देता हूँ, पृथ्वी के बारे में, शुक्र के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरुण के बारे में और यूरेनस के बारे में। तो ये हमारा ग्रह से रिलेटेड हो गया, ये सारे पॉइंट्स ग्रह आपको पूरे कवर हो गए होंगे दोस्तों इसमें। अब दोस्तों अगला पॉइंट जो आता है हमारा, अगला क्या टॉपिक आता है, अगला आता है पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी में आपको ये बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर कि पृथ्वी में सूर्य से दूरी, परिक्रमा कितना होता है, घूर्णन कितना होता है, आकार कितना होता है, टेंटिंग के प्रकार कितने होते हैं, आयु कितनी होती है, भाग कितने होते हैं। तो इस तरह से ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं। मतलब आप इन्हें अपने आप से लिख सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आप यहाँ पर देख के इन्हें पढ़ सकते हैं पूरे अच्छे करके। ये हो गया हमारा पृथ्वी के बारे में। अगला जो आता है, अगला आता है हमारा दोस्तों, वो आता है अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो अक्षांश एवं देशांतर के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। सन, मून जो आ जाता है सन और अर्थ के बीच में, यहाँ पर इलिप्स के बारे में, मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में, और यहाँ पर देशांतर, अक्षांश और ये पृथ्वी के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। काफी अच्छे से दिया हुआ है ये हमारा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आ जाता है हमारा, वो आ जाता है पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दोस्तों यहाँ पर आप पूरा डायग्राम से दिखाया हुआ है कि नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, यहाँ पे क्रस्ट वगैरह के बारे में दिया हुआ है। ये सभी आप चीजें शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों महाद्वीप महासागर। तो यहाँ पर महाद्वीप महासागर के बारे में पूरे डिटेल से आपको पढ़ा हुआ है। मिड ओशियन रेंज, रेंज के बारे में, और यहाँ पर ये देखिए और ये देखिए। तो सभी के बारे में यहाँ पर अच्छे से काफी दिया हुआ है दोस्तों। बाकी अगर आपको और देखना है, और अगला टॉपिक आ जाता है वायुमंडल का। वायुमंडल के बाद दोस्तों अगला टॉपिक आ जाता है हमारा भू आकृति का। दोस्तों अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए कि मैं आपको एक एक करके पूरा समझाऊं तो उसकी वीडियो भी मैं ला सकता हूं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसके अलावा जो अगला टॉपिक आता है वायु का, ये देखिए दोस्तों, ये वायु के बारे में दिया हुआ है। इससे अगला है हमारा महासागरीय।
जलधाराएं के बारे में, ये जलधाराओं के बारे में दिया हुआ है। इससे अगला हमारा जो है वो है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडिया के मतलब कैसे क्या रहता है, सीमाएं कितनी हैं, तथ्य क्या क्या है, विस्तार क्या क्या है। उसके बाद हमारे ये दर्रे दिए हुए हैं, कौन कौन से दर्रे हमें याद रखने हैं इंडिया के। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, ये इसमें से याद करना काफ़ी सरल रहता है। उसके बाद भारत के भाग कितने, भारत में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, पूरा आप पढ़ सकते हैं काफ़ी अच्छे से। यहाँ पर डायग्राम की सहायता से आपको पूरा पढ़ने को मिल सकता है दोस्तों। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियाँ भी दी हुई है, नदियों के बारे में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये पूरा नदियों की यहाँ पे डिटेल दी हुई है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा हो अगर तो लंबाई, उनकी उद्गम, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद मानसून आ जाता है, मानसून में भी पूरा दिया हुआ है, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद हमारा आ जाता है जो अगला टॉपिक आ जाता है वो मृदा के बारे में आ जाता है, मतलब मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे आपने पढ़ा होगा जलोढ़ वगैरह, तो उन सब के बारे में आ जाता है, कौन कौन सी रेंज आती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा माइंड मैप है ज्योग्राफी का। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी चाहिए हिस्ट्री वगैरह का ज्योग्राफी, तो आप मुझे कमेंट करिए वीडियो के एंड में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।